Hello friends, I am Vinod Singla. Again with the chapter issue of shares. अभी भी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 लेक्चर्स का कंटेंट अभी रहता है इसमें। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट और फॉरफीचर के बारे में बताया था, बैलेंस शीट भी हमने बनाई थी। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि जब शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे तो एक व्यक्ति के शेयर कैसे फॉरफिट करने हैं, 2 के कैसे करने हैं, और दोनों का अगर इकट्ठा फॉरफिचर अमाउंट आता है तो उसको अलग अलग कैसे काउंट करना है। और फिर जब हम रीइश्यू करते हैं तो अगर सारे शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं तो क्या होता है, और अगर किसी एक व्यक्ति के कुछ शेयर इशू किए जाते हैं तब कैपिटल रिजर्व पे क्या असर पड़ता है, फॉरफिचर पे क्या असर पड़ता है। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। उन्हीं सब में एक और टॉपिक रहता है प्रो रेटा पे ही, और उसमें है कि यदि हमें फॉरफिट करना पड़ता है और प्रीमियम की राशि भी साथ हो फॉरफिचर के दौरान, तब हमें किस प्रकार से ये पता करना है कि फॉरफिचर में जो अमाउंट आया है वो बिल्कुल सही आया है या नहीं। केवल एक यही कंसेप्ट रहता है, जिसके बाद इस चैप्टर में मैक्सिमम फॉरफिचर से रिलेटेड सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल सम कराता हूँ एंड देखिएगा उसको कि किस प्रकार से हम इसको डील करेंगे। क्वेश्चन है कि कंपनी जो है 3 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इशू करना चाहती है एंड 4 रुपीज प्रीमियम है, तो दैट मीन्स 14 का 1 हो गया। और कंपनी ने जो ये रुपए मंगवाए हैं वो इस प्रकार मंगवाए हैं: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, और चारों स्टेप पे 1-1 रुपया प्रीमियम का है। तो इट्स अ वेरी गुड सम राइट नाउ। आप देख सकते हैं 3 लाख एप्लीकेशंस मंगवाई है और 10 रुपए का 1 है, 4 रुपए प्रीमियम के ऊपर है, और हर एक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के साथ 1 रुपया प्रीमियम भी है। एप्लीकेशन आती है 3,80,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव्ड 3,80,000 शेयर्स। और प्रो रेटा अलॉटमेंट किस प्रकार किया गया है, 3.5 लाख शेयर्स को 3 लाख शेयर्स दे दिए गए। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा। अभी एक ग्रुप को सारे के सारे शेयर दे दिए गए और 30,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया गया। इस प्रकार 3,80,000 शेयर्स को 3 लाख शेयर्स बांट देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस सब में पहली चीज में काफी कुछ नया आ गया है। अभी इसमें और देखिएगा कि एक्स नाम का एक व्यक्ति जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिए गए, यानी इससे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगी नहीं गई। वाई, इसको 10,500 शेयर्स ने अप्लाई किया था। ओके, ये एक नई बात आ गई, क्योंकि हमें तो अलॉटमेंट से मतलब होता है, तो हमें इसको इसने दिया, अप्लाई किया, तो हमें निकालना पड़ेगा अलॉटमेंट कितना हुआ। और इस व्यक्ति ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी और इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। यानी ध्यान दीजिएगा, एक्स के शेयर फॉरफिट किए अलॉटमेंट के बाद, यानी इससे तो फर्स्ट और सेकंड कॉल मांगी ही नहीं गई। वाई से सब कुछ मांगा गया है, फर्स्ट और सेकंड कॉल इसने नहीं दी। फिर है जेड, इसको 3,000 शेयर अलॉट हुए और इसने सेकंड कॉल नहीं दी, परंतु इसके शेयर फॉरफिट नहीं किए गए, फॉरफिट नहीं किए गए। ओके, तो जब किसी व्यक्ति के शेयर फॉरफिट नहीं किए जाते, जैसा मैंने पहले बताया था, वो कॉल्स इन एरियर्स के रूप में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 व्यक्ति हो गए, अलग अलग शेयर्स की संख्या हो गई। इनमें से जब रीइश्यू की बारी आई तो 11,000 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं, और वो भी एट द रेट ऑफ 9 फुली पेड। फुली पेड का कंसेप्ट कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 वाला शेयर 9 रुपए में इश्यू कर दिया गया, और इस 11,000 में भी एक्स और वाई के थे, वाई के कंप्लीट शेयर्स थे, यानी हम वाई के जितने भी शेयर्स फॉरफिट करेंगे, क्योंकि 10,500 है ना, ये तो अप्लाई हमें निकालना पड़ेगा कि इसको मिले कितने हैं। तो वाई के सारे शेयर्स आएंगे इस 11,000 में, और बाकी क्या आएंगे एक्स। तो
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सम एंड यू कैन सी इसमें काफी कुछ आएगा एंड आई होप कि आपको ये सम करने के बाद इश्यू शेयर से रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके लिए सारी जनरल एंट्री शुरू से कर रहा हूं। पहली एंट्री अगेन वी आर हैविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन में 380 इंटू में 4 15,20,000 रुपए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में ना ये कह रखा होता है कैश बुक बनाइए, तो ये आप बेसिक सी चीज है, ये सभी जानते हैं। जब कैश बुक बनाई जाएगी तो हमें कैश या बैंक से संबंधित जनरल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम लास्ट में बैंक अकाउंट बनाते हैं, अब हमें बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम स्टार्टिंग में ही कैश बुक बना के चलेंगे और बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री कैश बुक में ही होगी एज इट इज डन इन बैंक अकाउंट। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको आई होप वी ऑल नो अबाउट दैट। तो कैश बुक की स्थिति में हमें बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें कैश से संबंधित एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। एनीहाउ दैट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। पहली एंट्री में 15,20,000 रुपए आए। हम शेयर एप्लीकेशन का खाता करेंगे बंद और डालेंगे शेयर कैपिटल। लुक एट दिस नाउ, एप्लीकेशन में 15,20,000 रुपए, शेयर कैपिटल में वास्तविक अमाउंट आएगा 3 लाख शेयर्स और 3 रुपए ही है ओरिजिनल अमाउंट 9 लाख। 1 रुपया हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे 3 इंटू में 1 3 इंटू 1 3 लाख रुपीज। तो ये अभी हो गया 12 लाख का हिसाब किताब, जबकि हमें चाहिए 15,20,000 की पूरी स्टेटमेंट की ये कहां पर जाएगा। अब हम मूव करेंगे यहां, जैसे हमने तो लास्ट लेक्चर में मूव किया था। हम वर्किंग नोट बनाएंगे, इसको मैं साफ भी करूंगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने रुपए आए हैं? 3.5 लाख शेयर्स मांगे गए, मिले 3,50,000 शेयर फालतू हो गए और 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए फालतू आ गए। तो ये रुपए अब अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे, फर्स्ट कॉल में होंगे, सेकंड कॉल में होंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनको 3 लाख शेयर तो मिले हैं ना। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 3 लाख शेयर्स, इनको जो 3 लाख शेयर मिले इस पे अलॉटमेंट बनती कितनी है? दैट इज 3 लाख इंटू में 3 9 लाख रुपीज बनती है और एडवांस कितने आए हुए हैं? 2 लाख। तो ऑल अमाउंट या फुल अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख विल बी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो भाई ये जो 2 लाख रुपए एडवांस आए हुए हैं ये किस में आ जाएंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लुक एट दिस, ये एंट्री मैंने पहले बताई हुई आपको। इस 30,000 शेयर को कुछ भी नहीं मिला तो इसके पैसे वापस किए जाएंगे। कितने रुपए? 30 इंटू में 4 1,20,000। तो इट विल बिकम 9 3 12 14 रेट 15,20,000 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। थर्ड एंट्री, अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट की राशि। 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख शेयर पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए, परंतु आपको ये पता है कि ओरिजिनल अमाउंट तो 2 ही रुपए हैं 6 लाख एंड 1 लाख विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 रुपीज इंटू में 3 लाख दैट इज 3 लाख। दिस इज द सिंपल एंट्री, थर्ड एंट्री। अब सबसे मेन एंट्री में जो आता है दैट इज द फोर्थ एंट्री एंड वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द मनी फ्रॉम द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ये हमें कितने रुपए मिलेंगे? वी आर टू सी दैट। अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो 9 लाख रुपए बनते हैं, 2 लाख एडवांस आए हुए हैं तो 7 लाख मिलने चाहिए, परंतु हमें पता चलता है कि एक्स नाम का जो ये व्यक्ति है इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो 6,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए नहीं है, हम मान सकते हैं। लेकिन कल वाली बात ही जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि ये कहता है मैं इस कैटेगरी में शामिल हूं, इस एडवांस वाली कैटेगरी में शामिल हूं मैं, और मैंने कुछ रुपए एडवांस दिए हुए हैं, एक्स कह रहा है ये बात, तो हमें वो एडवांस निकालना पड़ेगा कितना बनता है और उसके लिए फिर से हमें ये सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि जिसको 3 लाख शेयर्स मिले हैं, 3 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने अप्लाई किया था
3.5 लाख शेयर्स के लिए। तो जिसको एक शेयर अलॉट हुआ है उसने अप्लाई किया होगा 3.5 बटे में 3, 3.5 लाख बटे में 3 लाख। और जिसको 6000 शेयर्स अलॉट हुए हैं इसका मतलब उसने 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो इसको जो 6000 मिले इसने 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। हम फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अगेन द सेम लाइंस। 7000 शेयर्स मांगे, मिले हैं 6000, फालतू हो गए 1000 और 4 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए एडवांस आ गए हैं इसके। 4 रुपए कैसे? क्योंकि एप्लीकेशन में तो 4 रुपए थे ना। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको मिले तो 6000 है ना, और ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट नहीं थी। तो देखो फिर, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 6000 शेयर्स कितनी बनती है फ्रेंड्स? 6000 शेयर्स पर 4 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट 3 रुपए की है ना, 18000 रुपए बनते हैं। लेस रिसीव्ड इन एडवांस, और इसने एडवांस कितने दिए हुए आपको? 4000। तो अलॉटमेंट कितने रुपए की नहीं आई? 14000 रुपए की। तो अलॉटमेंट नोट रिसीव्ड इज इक्वल टू 14,000 रुपीज, ना कि 18,000। हम ये नहीं मान सकते कि 6 के हिसाब से 3 के 6000 रुपए 3 के हिसाब से 18,000 नहीं दिए, उसने 14,000 रुपए हमको नहीं दिए। तो टोटल अलॉटमेंट कितनी रिसीव होगी आपको देख लीजिएगा। आपने अलॉटमेंट लेनी थी 9 लाख, एडवांस आपके पास आ चुकी है 2 लाख, रह गया 7 लाख। नोट गिवन बाय एक्स 14,000, तो आपको अलॉटमेंट के कितने रुपए मिलेंगे? 6,86,000। तो ये वो एंट्री है फ्रेंड्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि किस प्रकार से हमें अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। मैं इसको बोर्ड को साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे वगैरह लिए, फिर हमने फर्स्ट कॉल भी ली, सेकंड कॉल भी ली, बाद में हमने शेयर्स को फॉरफिट किया। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही इसको फॉरफिट कर लिया गया। मैं यहां कर रहा हूं एंट्री। जब आप फॉरफिट करते हैं तो एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 6। इसे मांगा क्या क्या गया? दिस इज द पॉइंट। अब हम यहाँ कोई फुली पेड वाला ट्रीटमेंट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इससे तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसे मांगे गए। मतलब 4 3 7 विदाउट प्रीमियम 3 और 2 5 रुपए ही मांगे गए हैं इसे सिर्फ। तो हमारे पास वो शेयर कैपिटल भी 5 रुपए के हिसाब से आएगी। तो 6000 शेयर पे 3 + 2 5 30,000 रुपए के शेयर कैपिटल वापस आ गए। क्या क्या नहीं आया इससे? इससे सिर्फ शेयर अलॉटमेंट नहीं आई जी। कितने रुपए की नहीं आई वो अपने अभी पढ़ा था, 14,000। और अगर अलॉटमेंट नहीं आई फ्रेंड्स तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया। प्रीमियम 1 रुपए का है, उसकी आपको पता है रिवर्स एंट्री की जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 6000। तो ये हो गए 36, ये हो गए 14। इसका मतलब फॉरफीचर में कितने रुपए आने चाहिए फ्रेंड्स? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए फॉरफीचर में आएंगे। और मैंने ये सवाल आज इसलिए चूज किया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये 22,000 रुपए कैसे है। क्योंकि कल जो हमने लेक्चर मैंने डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था, एक वो रामदास जी और हुसैन जी वाला था, 17,760 रुपए उसमें आए थे। और उसमें मैंने आपको रामदास जी का अलग 5760 बताया और हुसैन जी का 12,000 अलग बताया। और वो 5760 कैसे निकला था उसके लिए भी मैंने 2 तरीके बताए थे। अलॉटमेंट कितना मांगा गया मिला और एप्लीकेशन कितना था, उसके हिसाब से दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। तो ये 22,000 की राशि भी सेम आनी चाहिए। किस किस से? एक तो इसने 6,000 शेयर मिले हैं और मांगे कितने थे? एक्स ने 7,000 शेयर। तो इन दोनों शेयर्स की संख्या से 22,000 रुपए बनने चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि हमारा सवाल सही। क्योंकि इस बार ना प्रीमियम का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इस सवाल को चूज किया है। फ्रेंड्स देखिएगा, तरीका देखिएगा, हमें 22,000 ढूंढने हैं। तो तरीका ये है, जैसा कल हमने एक तरीका किया था, रामदास जी के जो शेयर थे 1600, उसके ऊपर किस प्रकार 1600 उसको मिले थे, 1920 उसने मांगे थे। और दोनों का 1600 उसने मिले थे, 1920 उसने मांगे थे। आज इसने 6,000 मिले हैं, 7,000 इसने मांगे थे। तो उससे 5760 आया था और इससे हमें 22,000 ढूंढना है दोनों से। तरीका क्या है? पहला तरीका वही है, 6,000 शेयर 3 रुपए, क्योंकि फॉरफीचर में प्रीमियम की राशि नहीं आती, ये मैंने पहले भी बताया आपको। 6,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 18,000 तो एक आ गए। 3 रुपए के हिसाब से 6,000 शेयर पे 18,000 और 4,000 इसके एडवांस आए थे अभी भी। तो ये देखिए 22,000 बन गया कि नहीं बन गया? तो ये तो हो गया जी 6,000 में 22,000 डन। इससे भी इतना आना चाहिए। और इसका क्या तरीका है? क्योंकि ये एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन पे तो टोटल रुपए लेंगे हम, कितने रुपए आएंगे, 4 रुपए, ये तो 28,000 आ गए। और इसमें से हम लेस कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लेस करना है, दिस इज द मेन पॉइंट। सिक्योरिटी प्रीमियम उतना लेस करना है जितना वास्तव में उनको शेयर्स मिले हैं। मिले कितने, 6,000 शेयर। 6,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए प्रीमियम मिला है, तो 28 में से 6 अगर हम लेस कर दें तो इट विल बिकम 22,000 रुपए। तो दिस इज द ट्रीटमेंट कि ये 22,000 रुपए शेयर फॉरफिचर में किस प्रकार आएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। 6,000 शेयर पे तरीका क्या है, एप्लीकेशन अमाउंट प्लस में एडवांस, और अगर जितना अप्लाई किया उसकी बात करें विद प्रीमियम है तो विद प्रीमियम से तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें से लेस करेंगे जितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं इनटू में प्रीमियम की राशि। तो ये हमारा 22,000 बनेगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी 5 एंट्रियां फॉरफिचर समेत। नेक्स्ट एंट्री, अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। गुड पॉइंट, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इस बार तो हर बार सिक्योरिटी प्रीमियम है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा 3 लाख शेयर थे, 6 तो फॉरफिट कर लिए, तो मार्केट में तो 2,94,000 शेयर ही बचे हैं ना। तो अब हम फर्स्ट कॉल और सेकंड को 2,94,000 शेयर पे मांगेंगे। 2,94,000 शेयर पे अगर हम 3 रुपए के हिसाब से मांगते हैं तो 8,82,000 रुपए बनते हैं, और 6, 12, 5, 88 यहां बनेंगे, और 2,94, 5,88 और 2,94 विल बी लाइक दिस फ्रेंड्स। ये है ट्रीटमेंट की हम लोगों ने किस प्रकार से फर्स्ट कॉल मांगनी है। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए फ्रेंड्स, नॉट 3 रुपए नहीं है, मैंने 3 रुपए के हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया। दीज आर द 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे 2,94 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 12, 11, 76, 11,76,000 रुपए आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे, मैंने 3 रुपए से कर दिया मल्टीप्लाई इसको। उसके बाद शेयर कैपिटल में 3 रुपए के हिसाब से जाएंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपए के हिसाब से। 1 रुपए के हिसाब से 2,94, 3 रुपए के हिसाब से 3 या 9 लाख, 9 लाख में से 18,000 चले गए, 8,82,000 रुपए। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। जब हमें फर्स्ट कॉल मिलेगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, दिस इज अनदर पॉइंट फ्रेंड्स। तो हमें पता चला वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं थी। अच्छा, वाई ने 10,500 अप्लाई किया, तो हमें निकालना पड़ेगा इसने मांगे कितने थे। तो सिंपल सी बात है, जिसने 3.5 के लिए अप्लाई किया उसको मिले 3 लाख, जिसने 1 के लिए अप्लाई किया उसको 3/3.5, और जिसने 10,500 के लिए अप्लाई किया इसका मतलब उसको 9,000 शेयर्स मिले। तो ये हमने निकाल लिया कि वाई को 9,000 शेयर्स मिले हैं, वाई को मिले हैं 9,000 शेयर्स। ये ध्यान रखिएगा, 9,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, 36,000 रुपए। तो 11,76 में से अगर हमारे पास 36,000 रुपए नहीं आएंगे तो बैलेंस बचेगा 11,40,000। ये लो जी फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉल आ गई। हम एंट्री करने जा रहे हैं सेकंड कॉल की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स के ऊपर मांगेंगे सेकंड कॉल, अगेन 2,94 पे। अब वो 3 रुपए, अब है वो 3 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से यहां पर आएगा ये 8,82, 2 रुपए है इसका शेयर कैपिटल, 6 में से 12 गए 5,88, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा 2,94,000। 9th एंट्री फ्रेंड्स, हमको पैसे मिलेंगे, किस चीज के मिलेंगे, शेयर सेकंड कॉल के। लो जी, फिर नई बात, एक तो इसने दी नहीं 9,000 वाले ने, 3 रुपए के हिसाब से 27,000, इसने भी नहीं दिए सेकंड कॉल, तो 9 और 3 12,000 रुपए 3 रुपए के हिसाब से। 9,000 शेयर तो वाई के, 3,000 शेयर जेड के, तो 12,000 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आई, तो 12 या 36,000 रुपए नहीं आए। 8,82 में से 36 नहीं आएंगे तो 8,46,000 रुपए, 8,46,000 रुपए हमें सेकंड कॉल पे प्राप्त हो जाएगा। ये सारी वो 8 एंट्री थी बेसिक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। बीच में हमारे पास एक फॉरफिचर की एंट्री आ चुकी। फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, बोर्ड को मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर आपको एक खास बात और ध्यान देनी है फ्रेंड्स। मैंने आपके लिए यहां लिखा है 8,46, होना ये चाहिए कि शेयर सेकंड कॉल हमने 8,82 लेनी है, पर ये 3,000 रुपए, 3,000 जो शेयर है इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, उसको हमने फॉरफिट भी नहीं किया। और जब कोई शेयर्स के पैसे नहीं देता और हम उसको फॉरफिट नहीं करते हैं तो वो कॉल्स इन एरियर बनता है, कॉल्स इन एरियर्स। तो ये एंट्री में थोड़ा सा सुधार रहा हूं इसको कि बैंक अकाउंट डेबिट में 8,46 आ गए,
बैंक अकाउंट डेबिट में आज 46 आ गए और मैं एक एंट्री करूंगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3 गुना में 3 9,000 रुपए और टू शेयर सेकंड कॉल 8,55,000 रुपए। अब ये क्या कर दिया, अगर हम ये कॉल्स इन एरियर्स यहां ना लिखें तो ये तब नहीं लिखना चाहिए जब हम इसके शेयर फॉरफिट करने वाले हों, लेकिन हम इसके शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स स्टैंड होना चाहिए ना यहाँ। तो एंट्री शुड बी लाइक दिस कि 846 तो मिल गए आपको। कैसे मिल गए भी 846 कि अगर हम देखें कि 9 और 3 12,000 शेयर्स ने नहीं दिया तो 2,82,000 शेयर ने तो दिया है ना। 2,82,000 ने 3 रुपए के हिसाब से देगा तो 846 दे देगा। 3,000 ने नहीं दिया तो उसको कॉल्स इन एरियर्स में इसलिए डाला गया क्योंकि उसको फॉरफिट नहीं करने वाले। तो दिस इज द ट्रीटमेंट जो आपको करना है। अब हम इस 9,000 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और फॉरफिचर की एंट्री आपको पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 शेयर्स पे 10 के 10 रुपए मांगे गए हैं 90,000। क्या क्या नहीं आया ऐसे, फर्स्ट कॉल नहीं आई, 9 गुना में 4 36, सेकंड कॉल नहीं आई, 9 गुना में 3 27। अगर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रीमियम ना आने का मतलब हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देंगे 9,000 शेयर पे 18,000 रुपए और बाकी जो रुपए आए हैं वो किसमें डाल देंगे, शेयर फॉरफिचर में। वो कितने रुपए आए हैं फ्रेंड्स, 3 रुपए इसके आए हैं, 2 रुपए इसके आए हैं, बस 5 रुपए आए हैं, 9 5 45,000 रुपए। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफिटिंग 9,000 शेयर्स। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब है इसके बाद लास्ट की 2 एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अब रीइश्यू करने जा रहे हैं और हमने रीइश्यू कितने किए थे, 11,000 शेयर्स 9 रुपए का है। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 है तो फुली पेड ना। टू शेयर कैपिटल 1,10,000, 1 रुपया हो गया नुकसान। उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, शेयर फॉरफिचर से डेबिट। दिस इज द सेम एंट्री, परंतु जो लास्ट एंट्री है कि शेयर फॉरफिचर का खाता बंद करके कैपिटल रिजर्व में डालना है, ये कितना आएगा यहां पर हमें कंसंट्रेट करना है। और इसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड फिर साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। अब ये देखिएगा 11,000 जब इशू करने थे तो उसमें एक्स के कितने आएंगे और वाई के कितने हैं। वाई के बारे में कहा था कंप्लीट शेयर, तो वाई के कितने शेयर थे 9,000, टोटल 11 करने तो एक्स के कितने शेयर आएंगे 2,000 शेयर आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड को मैं थोड़ा यहां से साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये 22,000 पे यहीं पे रख रहा हूं इसको फॉरफिचर वाली एंट्री को। तो 11,000 शेयर्स में एक्स के 2,000 है और वाई के 9,000 है। एक्स ने फॉरफिट करवाए थे 6,000 शेयर, 6,000 शेयर्स पर कमाए गए थे 22,000। तो एक पर 22,000 बटे 6,000 तो 2,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 7333 रुपए की कमाई होगी, 7333। जबकि कमाई कितने 22,000, तो 22,000 में से 7333 तो यूज कर लेंगे, बाकी 14,667 अभी भी रह जाएंगे। ये किस में पड़े रहेंगे, शेयर फॉरफिचर में। इसको ध्यान रखिएगा, ये पड़े रहेंगे। क्या समझाया मैंने, 6,000 रुपए तो 22,000 कमाए हैं, लेकिन हम इसमें से यूज कितने कर रहे हैं, सिर्फ 2,000। तो 2,000 रुपए कितने बनेंगे 7333 रुपए, बाकी 14,667 कहां रहेंगे, वो शेयर फॉरफिचर में पड़े रहेंगे। 9,000 रुपए कुल कितनी कमाई की गई थी, 45 की 45,000 रुपए, ये हम सारे के सारे ले लेंगे। तो टोटल फॉरफिचर में कितनी कमाई हुई, इसके हिसाब से 11,000 रुपए, 45 प्लस में 7 52,333 रुपए फॉरफिचर का अमाउंट माना जाएगा। जबकि माना जाना चाहिए था 22 प्लस में 45 63,000 रुपए, लेकिन हम कितने यूज कर रहे हैं अभी 52,333। 52,333 में से कितने लग लिए 11,000 रुपए, 11,000 रुपए लगे, तो बैलेंस हमारा कितना बच गया 41,333। तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे फ्रेंड्स 41,333 रुपए, और फॉरफिचर में कितने पड़े रहेंगे 14,667 रुपए। तो ये फिगर आप याद रखिएगा 14,667। मैं बोर्ड को फिर साफ कर रहा हूं, आई होप समझ आ गया कि 11,000 शेयर में 2,000 एक्स के हैं, वाई के 2,000। अब आपके लिए 2 खाते बनने हैं। नंबर 1 तो बैंक अकाउंट बनना है, तो बैंक अकाउंट तो आई थिंक वी कैन मेक दैट इजीली। जहां से भी पैसे आए वो सारी एंट्रीज में साफ कर चुका हूं, बट यू नो बैंक अकाउंट का बैलेंस वही आएगा जो हमने प्राप्त किया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एंड देन हमने इशू किए 99,000 रुपए यहां से और लगे कहीं पे भी नहीं। तो मैं आपके लिए ना बैलेंस शीट बनवा देता हूं। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सबसे पहला मेन पॉइंट है शेयर कैपिटल, और इसी को ध्यान से समझना है।
टोटल शेयर से 3 लाख, 3 लाख में से तुमने फॉरफिट किए 15,000, मार्केट में रह गए 285, और उसके बाद उसमें तुमने 11,000 रिश्यू कर दिए। 3 लाख एक थे, 15 फॉरफिट कर लिए, 285, 11 रिश्यू कर दिए, 2,96,000 हो गए। 296 में 3,000 शेयर ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो जो शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है वो 2,93,000 शेयर्स रहे। 2,93,000 शेयर्स कैसे रहे? 3 लाख कुल थे, 15 फॉरफिट कर लिए 285, 11 रिश्यू कर दिए 296, 3 के पैसे आए नहीं, तो फुली पेड तो 293 हुए ना, एट द रेट ऑफ 10, तो 29,30,000 रुपए तो ये हो गए। 3,000 शेयर ऐसे हैं जो नॉट फुली पेड अप है, नॉट फुली पेड अप। 3,000 शेयर है कितने का? 10 रुपए का, तो 30,000 तो ये बनते हैं। लेकिन 30,000 में से कोलजिन एरियर्स कितना है? वो था 3 रुपए के हिसाब से 9,000। 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 9,000, परंतु उसमें 2 रुपए शेयर की और 1 रुपया प्रीमियम का है। तो कोलजिन एरियर्स में तो शेयर में तो केवल 2 रुपए है ना, 1 रुपया प्रीमियम में से लेस करेंगे, तो 3 इंटू में 2, 6,000 रुपीज ये लेस हो जाएंगे, तो 24,000 रुपए की शेयर कैपिटल ये आ गई। तो टोटल मिलाकर 3,17,000 रुपए का शेयर, 31 सॉरी ये बन गया 29,30,000 और 24,000, 29,54,000 रुपए का शेयर कैपिटल बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोलजिन एरियर्स 9,000 का है, लेकिन उसमें से 1 रुपया तो प्रीमियम का है, तो 3,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेस करेंगे। तो दिस इज व्हाट की वी आर हैविंग आवर शेयर कैपिटल। अब आ जाओ, ये रहा शेयर फॉरफिचर में 14,667 पड़ा है, वो क्या करें भाई? वो भी हमने ऐड करना है, ऐड शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कितना? 14,667 रुपए। तो 29,54,000 नहीं आएगा, 29,68,667 रुपए शेयर फॉरफिचर की राशि हम जोड़ देंगे किसमें फ्रेंड्स? फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, या शेयर कैपिटल के अंदर हम इसको ऐड कर दें। इसके बाद हमारे पास बनता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें 2 ही चीजें आएंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में तो आ गए हमारे 4133 रुपए, डन। सिक्योरिटी प्रीमियम में बहुत कुछ आएगा, जिसके लिए हम लोगों ने ये सारी एंट्रियां की है। एप्लीकेशन के टाइम प्रीमियम आया, अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम आया, फर्स्ट कॉल के टाइम भी प्रीमियम आया, सेकंड कॉल के टाइम भी प्रीमियम आया। लेकिन जब हम लोगों ने शेयर्स को फॉरफिट किया तो आप देख सकते हैं 6,000 रुपए का तो यहां क्रेडिट डेबिट हो गया, 18 का ये डेबिट हो गया, तो यानी 24,000 रुपए टोटल प्रीमियम में से लेस भी करेंगे, और इस स्थिति में हमारे पास जो प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 11,64,000, 11,64,000 रुपए। और अभी अभी मैंने बताया था 3,000 शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम बनेगा, जो प्रीमियम में से लेस करेंगे माइनस के 3,000, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बनेगा? 11,61,000। तो कैसे बना फ्रेंड्स? शेयर एप्लीकेशन के टाइम आपके पास जो प्रीमियम आया था वो, जैसे मैं देख लेता हूं, उसमें शेयर एप्लीकेशन के टाइम प्रीमियम आया था 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट के टाइम आपके पास जो प्रीमियम आया था फ्रेंड्स, दैट वाज अगेन 3 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम प्रीमियम आया था 294, सेकंड कॉल के टाइम भी 294, तो ये सारा आया था 12 लाख में से 12,000 चले जाए तो 11,88,000 रुपए। 11,88 में से 18 और 6 24 माइनस हो गया, तो रह गया 11,64,000 रुपए। 11,64 में से 3 इसका कट गया, ये बच गया 11,61,000 रुपए। तो 11,61 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 4133 का कैपिटल रिजर्व और 29,68,667 का आप लोगों का शेयर कैपिटल। टोटल जोड़ बन जाता है इसका 12, टोटल जोड़ इसका बनता है फ्रेंड्स 41,71,000 रुपए, 41,71,000 रुपए। और जो अमाउंट पड़ा हमारे पास, जब हम बैंक बैलेंस बनाएंगे तो उसका जोड़ भी कितना आएगा? 41,71,000। तो ये कंप्लीट सम था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है। आई होप कि इस टॉपिक के बाद आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, फॉरफिचर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अभी इसमें एक कंटेंट और रहेगा, दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स, और एक जानकारी है राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए तैयार करूंगा।
तो आई होप ये आपको समझ में आए। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।